Hello. Next chapter name is decimal fractions. So what is a decimal fraction? Before studying about decimal fraction, आपको पता है कि fractions क्या होते हैं? Fractions एक ऐसे नंबर होते हैं जिनका न्यूमरेटर होता है एंड डिनोमिनेटर होता है. ये है नॉर्मल फ्रैक्शंस जिनको ऐसे लिखा जाता है 2/3, 4/6 एंड 1/2. और जब हम इनको शेड करना चाहते हैं तो हम शेड ऐसे कर सकते हैं. नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर वो दिखाता है टोटल पार्ट्स कितने हैं उस बॉक्स के. मान लो ये वाला शेप है. इस बॉक्स के हमें टोटल 6 पार्ट्स करने हैं. 1 2 3 4 5 6. और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो दिखाता है कि शेड कितने होने चाहिए. तो 4 लिखा है तो टोटल 4 को शेड कर दो. और ये कोई भी 4 शेड्स 4 पीस हो सकते हैं किसी भी लोकेशन पे. ओके, अब डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? डेसिमल का मतलब होता है ये वाला डॉट. आपने देखा होगा कि 2.5 लिखा हुआ नंबर, 6.1, 7.2. जब हम ये जो पॉइंट के नंबर्स हैं इनको पॉइंट भी कहा जाता है और मैथ में इसे प्रॉपर वे में डेसिमल्स कहा जाता है. जब आप नंबर लिखते हो 25, तो 25 इसे हम रीड करते हैं. लेकिन ये 25 बनता कैसे है? जब आप इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते हो, ऐसे एक चार्ट होता है, यहाँ पर वंस पोजीशन होती है, यहाँ पर टेंस. तो 5 जाता है वंस पोजीशन पर, 2 लिखा जाएगा टेंस पोजीशन पर. तो ये जो टेंस है और वंस है इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है? ये जो टेंस है वो ये कहता है कि मेरी पोजीशन पर जो लिखा जाएगा उसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा. और जो वंस है वो ये कहता है मेरे बॉक्स में जिसको लिखा जाएगा मैं उसे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा. और ये जो लाइन है वो बीच में एडिशन का काम करती है. देन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 20. एडिशन 5 टाइम्स 1 इज 5 इज इक्वल टू 25. इसीलिए हम इसे रीड करते हैं 25. अब ये हुआ होल नंबर्स का प्लेस वैल्यू चार्ट. हमें पता है कि 25 बहुत इजी नंबर है, ऐसे ही 65, 100, क्योंकि ये होल नंबर्स हैं, है ना. इनका कोई भी पॉइंट वाला पार्ट नहीं है. जैसे 1.25 हमने अभी देखा, 25 इसका कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं है यहाँ पर, इसीलिए इनको हम लिख सकते हैं इजीली. अब हम डेसिमल पार्ट्स को भी चार्ट में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं. सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं, 25.67. इसका एक डेसिमल पार्ट है. ये है डेसिमल पार्ट. और ये है इंटीजर पार्ट. ओके, अभी हम जो देख रहे हैं वो ये कि 67.67 को हम कैसे लिखने वाले हैं चार्ट के अंदर. ये है वंस, ये है टेंस और ये है हंड्रेड्स. इस साइड वाले नाम होते हैं टेंथ, TH, हंड्रेड और ये है थाउजेंड. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे TH है. TH, TH. यहाँ पे है S, ये वाला S और ये वाला S.
हंड्रेड्स है ना, प्लूरल है, इसलिए जब आप लिखते हो मान लो 800, इसका मीनिंग होता है 8 टाइम्स 100। तो 800 रुपीज के नोट्स हैं, मान लो 800 रुपीज। तो ये रहा फर्स्ट 100 रुपी का नोट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। तो इतने सारे 100 रुपी के नोट्स हैं और प्लूरल हैं, इसीलिए इसे हंड्रेड्स कहा जाता है, प्लूरल। सेम चीज़ टेंस के साथ है। अब हम राइट साइड का पार्ट देखते हैं जहाँ पे लिखा है टेंथ। टेंथ का मीनिंग होता है, ओके, 1/10। हंड्रेड का मीनिंग होता है 1/100। थाउजेंथ का मीनिंग होता है 1/1000। और यहाँ पे वंस का मीनिंग था मल्टीप्लाई बाय 1, टेंस का मीनिंग है मल्टीप्लाई बाय 10, हंड्रेड्स का मीनिंग है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड्स। अब फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं। सबसे पहले वंस पोजीशन पर है 5, तो 5 यहाँ लिखा जाएगा। टेंस पोजीशन पर है 2, तो 2 यहाँ। और डेसिमल के बाद वाली लाइन ये है, इसको आप डॉट समझ लो, ये है वो डेसिमल वाली लाइन जो इंटीजर पार्ट, लेफ्ट पार्ट और डेसिमल पार्ट, राइट पार्ट को सेपरेट करती है। अब राइट साइड में है 67, 6 है टेंथ पोजीशन पर, ये रहा 6। 7 है 100th पोजीशन पर, ये रहा 7। अब इसका मीनिंग क्या है? हमने जब लेफ्ट साइड को देखा था तो हमने ये, इसको हम रीड कैसे करते हैं, 25। तो इस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया था 10 से, 2 टाइम्स 10। फिर बाद में प्लस किया था 5 टाइम्स 1। सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 1/10 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करना है 1/100 से। ओके, अब इन्हें ही कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस, जिनका अब यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बता सकता हूँ। डेसिमल फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस that have denominators as multiples of 10 टेंसेस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 10 होता है। और अब मल्टीपल ऑफ 10 क्या होता है, हम मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं? मल्टीपल्स, किसी भी नंबर का मल्टीपल, हम उस नंबर को लेते हैं और 1 से मल्टीप्लाई, फिर उससे उस नंबर को लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। आप ऐसे करते रहोगे, आपको उसके मल्टीपल्स मिलते रहेंगे। 10 टाइम्स 1 इज 10, 10 टाइम्स 2 इज 20, 10 टाइम्स 3 इज 30, then 40, then infinite। अब ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 10 होता है, या फिर 10 का, ऐसे लिख लो आप। अब मैं आपको एक डेसिमल फ्रैक्शंस लिख कर दिखाता हूँ, जैसे 2/10। इसके नीचे यहाँ पर 10 के डिनोमिनेशंस हैं, ठीक है। 2/100, यहाँ पे भी 10 के डिनोमिनेशंस हैं। एक्चुअल में आप इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ टेंस की जगह पे आप ऐसे समझो, ये आप हायर क्लासेस में सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल आपका जो सिलेबस है वो ये वाले फ्रैक्शंस को कवर नहीं करेगा। हम सिर्फ 10 और उसकी पावर ऑफ 10 को सॉल्व करेंगे। मैं फिर से जो हमारी सिलेबस की डेफिनेशन है वो लिख देता हूँ। सो डेसिमल फ्रैक्शंस, fractions that have denominators
as powers of 10. Okay. अब पावर ऑफ 10 का मीनिंग होता है 10 रेज टू द पावर 1, 10 रेज्ड टू द पावर 2, 10 रेज्ड टू द पावर 3 एंड सो ऑन. अब पावर ये जो 1 2 3 आप देख रहे हो, इसका मतलब होता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमें ऐड करने हैं. मतलब 10 के आगे 1 जीरो लगाओ तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 ही है. इस 10 के आगे 2 जीरो होने चाहिए, ये रहे वो 2 जीरोस. इस 10 के पास इतने नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए. क्या? अब डेसिमल फ्रैक्शंस लिखते कैसे हैं? 2 टाइम्स वापस यहाँ पर आते हैं. तो 10 divided by 10, sorry 2 divided by 10, 2 divided by 100, then 3 divided by 1000. अब इनको हमें डेसिमल में चेंज करना है. 2 टाइम्स 10 होता है, नीचे जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करो और डेसिमल को शिफ्ट करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं.